Hello everybody, good morning. How are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ SBI PO प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड जो कि 2021 का है एंड उसके साथ ही मैं आपको कुछ SBI PO के बारे में भी बताऊँगी क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम था लास्ट ईयर जो मैंने क्लियर किया था, ठीक, काफ़ी टाइम बाद मैंने क्लियर किया था एंड वी नो कि जो PO के प्रीलिम्स होते हैं एक तरीके से आप बोल सकते हो ईजी भी रहते हैं एंड टफ भी होते हैं, ठीक है। तो टफ इसलिए मैंने बोला क्योंकि SBI का था एंड इससे पहले मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ था। दूसरी अगर हम इससे कंपेयर करें IPS PO को, ठीक है, तो उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस होता है एंड कट ऑफ में भी देखा होगा आपने डिफरेंस, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो मेरे मार्क्स रहे थे एंड इसमें इंडिविजुअल आपके सेक्शनल स्कोर्स तो दिखते नहीं हैं, तो जो टोटल स्कोर मेरा था वो था 66 एंड जो जनरल की कट ऑफ गई थी 63 थी एंड EWS की थी 62 पॉइंट समथिंग। तो ये था पूरा स्कोर एंड बाकी हम इसमें पता तो कर नहीं सकते कि हमारा इंग्लिश सेक्शन में कितना था, क्वांट में कितना था, रीजनिंग में कितना था, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा लगता है कि गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, सेक्शनल नहीं है तो कुछ लोगों के लिए अपना बेनिफिट भी है कि अगर मान लीजिए आप किसी सेक्शन में वीक हो, ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा जो हमारा वीक पॉइंट होता है मैक्सिमम लोगों का, ठीक है, इंग्लिश, तो उस वजह से रहता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें ये भी आपका बेनिफिट आप कह सकते हो कि हाँ, क्वांट एंड रीजनिंग जिन लोगों की बहुत अच्छी है तो उससे आप क्वालिफाई कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो ठीक है, ये जो स्कोर हो गए। उसके बाद रही बात जो हमारे पास डेज बचे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो हम बोल सकते हैं 10-12 दिन ही बचे क्योंकि एग्ज़ाम की आई थिंक स्टार्टिंग जो हो रही है 17 से है, 17 को है, 19 को है एंड ऐसे करके हैं एग्ज़ाम हमारे, ठीक है। तो अभी ना आपको डेली क्या करना है कि डेली आप मॉक टेस्ट दीजिए 2 एंड उसकी प्रॉपर एनालिसिस ज़रूर करिए एंड जिस सेक्शन में आपको लगता है कि आप वीक हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, तीनों में से आपको कोई भी लगता है तो उसके सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दीजिए, ठीक है, और उसको प्रॉपर एनालाइज कीजिए। जो जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं, ठीक है, तो जैसे इंग्लिश सेक्शन हो गया सबसे मेन जो होता है हमारा, और अभी तो मैं सच बोलूं तो मेरा थोड़ा उसमें रीजनिंग में मेरी थोड़ा सा स्पीड है ना गड़बड़ हो गई है, ठीक है, तो मैं उस पर भी वर्क कर रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं, आपको भी लगता है अगर आपका कोई भी सेक्शन अगर है वीक तो आप उसके सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दीजिए एंड साथ ही साथ आपको ये जो है ये बिल्कुल अलग है आपका 2 मॉक टेस्ट, वो आपको साथ में साथ देना ही देना है बिल्कुल अच्छे से। एनालिसिस आपको कैसे करना है, लाइक आपने मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, उसके तुरंत बाद आपको एनालिसिस करना है। और एनालिसिस जैसे काफ़ी लोग ये बोल सकते हैं कि काफ़ी टाइम लग जाता है अगर आप इतने सारे मॉक टेस्ट देते हो। कुछ लोग यहाँ पे ये भी हो सकते हैं जिनकी स्पीड नहीं है तो आप 2 की जगह 3 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, लेकिन एनालिसिस बहुत अच्छे से होना चाहिए। वो कैसे, जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो या जो आप नहीं अटेम्प्ट करते हो उन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको कि उन्हें नहीं स्किप करना है, ठीक है। एनालाइज करते टाइम उन्हें बहुत अच्छे से देखना है और जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया अगर चाहें तो देख सकते हैं कि हाँ कितना टाइम ज़्यादा आपको लग गया बस, लेकिन वो क्वेश्चन ज़रूर देखने जो आपसे रॉन्ग हो गए हैं, जो आपने नहीं किए हैं। और जो मैंने चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, हाँ, ये पज़ल एंड अर्थमेटिक, ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि PO का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जो हमारे आप बोल सकते हो स्कोर बूस्टर जो होते हैं क्वेश्चंस, लाइक अगर हम रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो सिलॉक्स हो गया आपका, इनइक्वालिटी हो गया, सीरीज़ हो गया एंड ब्लड रिलेशन वगैरह हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आप सभी के लोग कर लोगे, लेकिन जो वेटेज रहता है एग्ज़ाम में वो पज़ल्स का रहता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो पज़ल्स आपको पता है इस समय एग्ज़ाम में बहुत सारी पूछी जा रही, तो इसीलिए मैंने इसे लिखा है कि पज़ल की डेली आपको प्रैक्टिस करनी है कि पज़ल में आपकी इतनी अच्छी कमांड हो जाए कि आप मतलब स्कोर बूस्टर के अलावा भी अगर पज़ल्स बहुत सारी आ रही हैं तो आप वहाँ पे कर लो, ठीक है, विद इन टाइम। दूसरा जो क्वांट की बात करें तो वो है अर्थमेटिक सेक्शन, ठीक है, DI आपसे बन जाएगी एंड बात करें अगर सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन विकांड से कि हाँ बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, उसी जगह पे आपको हो सकता है सीरीज़ मिल जाए या क्वाड्रेटिक मिल जाए, ठीक है। क्लर्क की एग्ज़ाम की तरह नहीं होता है कि इतने सारे क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ठीक है, सर्टेन नहीं है कि 10-12 सिंप्लीफिकेशन भी मिल गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल गई, सीरीज़ भी मिल गई, ऐसा नहीं होता है PO के एग्ज़ाम में। मुश्किल से 5-6 क्वेश्चंस मिल गए तो मिल गए, वरना वो भी मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है वो DI का रहता है, केसलेट हो गया एंड अर्थमेटिक का होता है, इसलिए इन दोनों चीज़ों को मैंने लिखा है कि इन पे सबसे ज़्यादा हमें वर्क करना है इन बचे दिनों में, ठीक है। मॉक टेस्ट के अलावा चाहे तो आप डेली पजल्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अर्थमेटिक को भी करना है। अर्थमेटिक को कैसे करना है, लाइक जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या सेक्शनल टेस्ट भी दे रहे हैं तो उसमें के जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं
10-12 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, ज़्यादा भी रहते हैं, तो उनको आपको प्रैक्टिस करना है। अब ये इतना टाइम नहीं है कि आप कोई टॉपिक लेके मतलब उसे आपने पिक किया कि हाँ इसके क्वेश्चन आज इतने सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको नहीं करना है, आप डेली मतलब जो है कि कुछ टॉपिक आप ऐसे ले सकते हो जो कॉमन है, आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। लाइक परसेंटेज हो गया आपका, ठीक है, पार्टनरशिप हो गया, रेशियो हो गया, एज हो गया, और जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन रहता ही रहता है ऐसा, जिसमें एरिया ऑफ सर्किल हो गया स्क्वायर वाला, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं डेली प्रैक्टिस, वो आपको मॉक टेस्ट में भी मिल जाएंगे। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं आपके टॉपिक्स हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप पूरे चैप्टर लेके मत बैठ जाना कि हाँ ये सारे चैप्टर फिनिश करने हैं। जो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है या जो आपकी मॉक टेस्ट में जिनके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बस उन्हीं टॉपिक को आपको कवर करना है बहुत अच्छे से, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट और ये सेक्शनल की प्रैक्टिस करनी है, बस इतना ही करना है। और जो मैं कर रही हूँ या करूँगी, मैं वही आपको चीज़ें बता रही हूँ जो लास्ट ईयर मैंने की भी थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप लोगों को भी पता है, ठीक है, कि पीओ के एग्ज़ाम में दिया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, तो आपको चीज़ें लग रही होंगी कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ें सही हैं, ठीक है। क्लरिकल के एग्ज़ाम में रहती हैं चीज़ें, लेकिन हमारे जो पीओ के एग्ज़ाम में रहते हैं उसमें पजल्स वगैरह हो गया, अरिथमेटिक सेक्शन हो गया, ठीक है। और अगर हाँ इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो उसमें भी ग्रामर के क्वेश्चंस भी रहते हैं ना, तो ऐसे नहीं तो ईजिली आप जैसे एरर वगैरह हो गया तो ईजिली नहीं फाइंड आउट हो पाता है। तो आरसी वगैरह हो गया ना, तो उसकी भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। बाकी अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप या एग्ज़ाम भी देते हैं तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा पिक उन्हीं क्वेश्चंस को कीजिएगा। मेरी तो रहती है, मतलब मैं सबसे पहले आरसी नहीं पिक करती हूँ। छोटे क्वेश्चंस हो गए लाइक वोकैब का कोई है या फिलर है तो मैं ज़रूर सॉल्व करती हूँ पहले। बाकी जो ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, फिलर्स हो गया, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन हो गए, या फिर एरर डिटेक्शन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले पिक करती हूँ। तो अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चंस को कीजिएगा, ठीक है। बाद में आरसी, क्योंकि आरसी मान लीजिए कोई ऐसा आ गया जो आप नहीं समझ पा रहे हो, क्वेश्चंस नहीं आपको समझ में आ रहे हैं ईजिली, तो बहुत टाइम लग जाता है रीडिंग में और नहीं समझ में आता है, हम ईजिली कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने फेस किया, इसलिए मैंने आपको एक जस्ट सजेशन दे दिया है। बाकी अगर आपकी अच्छी है, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन आपका बहुत अच्छा है, तो आप उसी से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अर्थमेटिक की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक बुक बता देती हूँ, ये है 4000 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक, एंड इस बुक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें जो बेस्ट चीज़ है वो है आपकी जो आंसर का टाइम दिया है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें सारे आपके टॉपिक वाइज मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स का ही है, मेंस का भी आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, एडवांस लेवल के, तो आप वो भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है आपके सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो इसमें एक QR कोड है, उसको स्कैन करके आप इसका वीडियो सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता तो ये है परसेंटेज का टॉपिक। ये जो टाइम दे रखा है आपको यहाँ पे 37 सेकेंड्स एंड 45 सेकेंड्स 29 सेकेंड, तो ये मतलब हर क्वेश्चन के सामने ना उसका टाइम दे रखा है कि मान लीजिए विद इन टाइम में आप इस विद इन टाइम में नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं प्रैक्टिस करके, ठीक है। अगर आप कम टाइम में करें तो बहुत अच्छी बात है। तो जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी इस बुक की, वो सबसे अच्छी यही है कि इसमें टाइम आपको दे रखा है, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन प्रैक्टिस में जनरली टाइम नहीं हमें पता चलता जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं। दूसरा इसमें मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता है तो कितने लोगों ने इसे सॉल्व किया है, कितने लोगों ने इसे स्किप किया है, वो भी आपके आंसर्स में दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उसमें ये भी है कि काफ़ी लोगों ने जैसे होता नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को करें या ना करें, परेशान होने लगते हैं, नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, तो काफ़ी लोगों ने इसको स्किप भी कर रखा है, वो भी वहाँ से देख सकते हो कि कितने लोगों ने इसे सॉल्व किया है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो सॉल्यूशन भी दे रखा है प्रॉपर आंसर की, एंड मतलब ओवरऑल बुक बहुत अच्छी है। मैंने इसे काफ़ी प्रैक्टिस की, स्पेशली अर्थमेटिक की, NDI की, ठीक है। तो अगर आप चाहें, बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इससे बेस्ट आपको बुक मुझे नहीं लगता मिलेगी अर्थमेटिक की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। बाकी जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप SBI PO के लिए, वो आप डेली कीजिए, ठीक है। आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है एग्ज़ाम में हमारे, तो डेली प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, बस। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड डे।